कांग्रेस पार्टी के नायब सदर। बेंगलुरु में 26 अप्रैल बरोज जुमा को हो रहे लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर गुलिस्तान शादी महल में अहम तरीन इजलास मुनअक़द हुआ। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, एमएलसी नसीर अहमद, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और बेंगलुरु सेंट्रल के लोकसभा उम्मीदवार मंसूर अली खान और दीगर ने खिताब किया। शिवाजी नगर के ताजिरान, मिली तंजीमों के नुमाइंदगान, समाजी कारकुनान की कसीर तादाद इस इजलास में शरीक रही। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि जिस प्यार, खुलूस, मोहब्बत, जज्बे के साथ असम्बली इलेक्शन में शिवाजी नगर के अवाम ने उन्हें कामयाब बनाया, उसी प्यार, मोहब्बत, खुलूस व जज्बे के साथ बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान को कामयाब बनाएं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि, और मुझे आप लोगों पर भरोसा भी है, पहले भी आपने इसका मुजाहिरा किया है, इस मुस्तहदी का मुजाहिरा किया है, एकजहती का मुजाहिरा किया है, समझदारी का मुजाहिरा किया है, बेदारी का मुजाहिरा किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं भी आपके सामने खड़े होकर के आज आपका नुमाइंदा बनकर बात करने का मुझे भी मौका नहीं मिलता। ये अगर हुआ है तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की काविशों से हुआ है। तो मेरी आप लोगों से उम्मीद भी यह है, मेरी इल्तिजा भी यह है कि जिस तरीके से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से, जिस ताकत से आपने मुझे कामयाब किया, हमारे भाई मंसूर अली खान को भी आप कामयाब करेंगे। नौजवान कायद रिजवान अरशद ने कहा कि शिवाजी नगर के हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी इत्तेहाद का, एकजहती का मुजाहिरा करें और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाएं। एमएलसी और साबिक रियासती वजीर नसीर अहमद ने कहा कि अगर इस बार बेंगलुरु सेंट्रल से मुस्लिम नुमाइंदा कामयाब न हुआ तो कर्नाटक से लोकसभा के लिए मुस्लिम नुमाइंदगी एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। नसीर अहमद ने कहा कि इस बार के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के इम्कानात ज्यादा हैं, बस जरूरत है वोटिंग फीसद पोलिंग में इजाफा होना चाहिए। लिहाजा 26 अप्रैल बरोज जुमा को कोई भी वोटर अपना हक चलाने से महरूम न रहे। पहली मर्तबा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान ने कहा कि ये इलेक्शन दस्तूरे हिंद, जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बचाने का इलेक्शन है। कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुल्क में समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस कायम हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को और बेंगलुरु सेंट्रल में उन्हें भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। इस मौके पर जमीयतुल कुरैश और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने मंसूर अली खान, रिजवान अरशद, नसीर अहमद, मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ को तहनीयत पेश की। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। और आप लोग जानते हैं आज माहौल क्या हो चुका है, क्या वक्त ज़रूरत है। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप सब कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस को जिताएं। और क्योंकि भारत में और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है और सेक्युलरिज्म बचाना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही। आप देख रहे हैं जो 5 गारंटी हमारे सिद्धरामैया साहब के सरकार और डीके शिव कुमार साहब की सरकार जो दिए हैं, जो फायदे हो रहे हैं, जमीनी हालात कितना हमें कांग्रेस पार्टी को, आप कहां भी जाएं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। आप भी हम सब मिलके ये कांग्रेस पार्टी को फायदा कराएं, कांग्रेस पार्टी को जरूर जिताएं, मुझे वोट करें। मेरा सीरियल नंबर भी 1 है। इंशाअल्लाह आप सबका साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इधर लाने के लिए। मैं बस ये कहना चाहूंगा, ये हमारे पास एक आखिरी मौका है। पहली बार ये सीट लेना भी बड़ी दुश्वारी थी, बड़ी मुश्किल से ये सीट एक माइनॉरिटी को, अक़लियत को मिली है। ये किसी हालत से हम इसको गंवाना नहीं चाहते और अल्लाह का फजल है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद वोटर लिस्ट के अंदर है। तकरीबन 5 लाख के ज्यादा से ज्यादा वोटर्स हैं
अगर हम ठीक से इसके बारे में कोशिश करेंगे, मोहल्लावार, मस्जिदवार सब लोग जिम्मेदारी लेंगे, तो पिछला इलेक्शन में भी जो पार्लियामेंट इलेक्शन था उसके भी हमारे पास डेटा है, और असेंबली का इलेक्शन जो पिछला इलेक्शन है उसका भी हमारे पास डेटा है। अगर वो डेटा हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे सिर्फ 50% तक ही वोट हुए हैं। अगर कोई एक बूथ के अंदर 1400 वोट है तो उसमें मुसलमानों का वोट सिर्फ 1200 है, तो कांग्रेस कैंडिडेट को सिर्फ 600 वोट मिला है। तो और 600 वोट किधर गया? इसका मतलब क्या है कि 600 लोग वोट डालने के लिए नहीं आए। तो ये एक आप दिमाग में रख लीजिए, ये इलेक्शन जो है ये हमारे वजूद का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है किसी को फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे समाज हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे समाज के अंदर बहुत सारे कास्ट, क्रीड वगैरह सब कुछ है, मगर अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ मुसलमानों को फर्क पड़ता है। क्योंकि पिछले 10 साल से जो जुल्म हमारे ऊपर हुआ है, जिस तरीके से साजिश हमारे साथ हुई है, उससे पता चलता है। 800 साल के पहले जो मुगल की हुकूमत थी, आज वो प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में कमेंट करता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई, ऐसे ऐसे अच्छे प्रोग्राम बताए गए। वो छोड़कर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये मैनिफेस्टो के अंदर मुझे मुस्लिम लीग की बू आती है। किसकी बू आती है? मुस्लिम लीग की बू आती है। तो एक प्राइम मिनिस्टर के नाते इस तरीके से कमेंट करना, कैसा मुस्लिम लीग की बू आती है? जब उसमें कहा गया है कि गरीब औरत मतलब 1 लाख रुपया 1 साल में दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, नौजवानों को मतलब इस तरीके से फंड्स दिया जाएगा। ये सब बात मैनिफेस्टो में लिखी गई है, मगर चीफ प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इसमें मुझे मुस्लिम लीग की बू आती है। इसका बोलने का मतलब यही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर खुले अल्फाज से यह कहा गया है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी कितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मतलब अगर हमारा पॉपुलेशन 20% है तो 20% हमना रिजर्वेशन में हो या एजुकेशन में हो, हर जगह हमारी मतलब हमारे लोगों को, तो वही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, वही राहुल गांधी ने कहा है। आज राहुल गांधी की भी मीटिंग रही, राहुल गांधी ने भी बड़ी खुलकर मालूर में और मंडिया में बात रखी है कि जब जैसे ही पार्टी आएगी तो मैं हिंदुस्तान का जो नक्शा है उसका एक एक्सरे लेकर आप लोगों के सामने रखूंगा। उसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ये सब मैं वो एक्सरे निकाल के आप सामने रखूंगा, तो उससे पता चलेगा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये एक मामला है हमारे सामने, इसको आप लोगों को सब लेना होगा। हर जगह काम चल रहा है, हर मसाजिद में काम चल रहा है, और एक बूथ में मतलब अगर एक बूथ के अंदर 1000 वोट हैं, एक 200 घर हैं, तो 10 वॉलंटियर हमारे पास रहेंगे। एक वॉलंटियर के पास 20-20 घर देकर वो घर जाकर पहुंचकर उनको लाकर वोट अगर पोलिंग कराएंगे तो मैं समझता हूं कि कामयाबी होगी, और इंशाअल्लाह बड़े अच्छे माहौल भी बन रहा है। अल्लाह का फजलो करम है, पहली बार 5 लोग कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स हैं और उसमें 3 लोग मिनिस्टर्स हैं। जनाब दिनेश गुंडू राव, जमीर अहमद और जाट साहब, तीनों मिनिस्टर्स हैं, और ये मीडिया के चेयरमैन है, एक रिजवान अरशद साहब है। तो इस तरीके से मतलब एक अच्छा माहौल भी है। 5 लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी कोशिश चल रही है। मैं इंशाल्लाह समझता हूं कि एक बहुत बड़ी एक अच्छी तादाद से, अच्छी लीडिंग से जीतने का, जब आप लोग एक होकर आप पूरी कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन में कामयाबी होगी। बस इन चंद अल्फाज के साथ में आम बैठक नहीं, पहले तो ये हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में ये बात तय कर लेनी चाहिए कि आज जो हम जमा हुए हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बैठक नहीं है। आज जिस वजह से हम जमा हुए हैं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर इस कोशिश में
खुदा ना करे हम नाकामयाब हुए तो पूरे मुल्क में जो लोग इख्तिदार में आ सकते हैं वो उनका एजेंडा क्या है, वो हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, उन्होंने पिछले उनके दौरे इख्तिदार में क्या किया है, ये हमारे सामने है। और इनके हाथों में फिर से इख्तिदार देकर हम हमारे और हमारे आने वाली नस्लों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते। आज हम इसलिए जमा हुए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक नौजवान खड़ा हुआ है उसको जिताना है। हो सकता है ये जीते तो हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट में बैठेंगे, खुदा ना करे नहीं जीते तो उनके पास जिंदगी के लिए इतना सरमाया काफी है कि अपनी जिंदगी इज्जत और शान के साथ वो गुजार सकते हैं। ये इनफरादी तौर पर उनका कोई इलेक्शन नहीं है, ये हमारी सबकी बखा और जैसा जमाल पाशा साहब ने कहा कि हमारे सबका वजूद का इलेक्शन है। ये मुल्क किस तरफ जाने वाला है, कौन सा रास्ता इख्तियार करने वाला है, क्या माहौल आगे चलकर बनने वाला है, इसका फैसला इस इलेक्शन के नतीजे से निकलने वाला है। जो बर्ताव हमारे साथ हुआ, जो सलूक हमारे साथ हुआ, हमारी मां बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को सिर्फ इसलिए कि कोई दाढ़ी छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कोई हिजाब पहनी है, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम फला 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 है, सिर्फ इसलिए कि वो फला कारोबार में मुब्तला है, उन लोगों को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा, उनकी इज्जतों से हाथ धोना पड़ा। जो लोग आज बरसरे इख्तिदार में हैं उनके लिए हम इंसान नहीं कीड़े मकोड़े हैं। जो लोग आज बरसरे इख्तिदार में हैं उनके पास, उनकी नजरों में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। जो लोग आज बरसरे इख्तिदार में हैं सिर्फ उनके इख्तिदार की भूख के लिए पूरे समाज को आग लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। आज क्या माहौल बना रखा है, जो मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते थे, आज एक दूसरे को शक की निगाह से देखने में मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह कौन है? ये इनका एजेंडा है। आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी पार्टी है जिनके सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ रही है? आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा लीडर है जो इस जुल्म के खिलाफ, इस सतम के खिलाफ, इस नफरत की सियासत के खिलाफ सबको एक करने के लिए पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है? वो एक है राहुल गांधी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला, मणिपुर से लेकर मुंबई तक चला, हजारों लोग, लाखों लोगों को मिलकर एक ही अपील की है कि जहर घोल रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं, ये दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, ये आग लगा देंगे इस मुल्क को, इनकी नफरत से हम बच जाएं, दिलों को पाक कर लें। हिंदू मुसलमान पहले जैसे भाई भाई की तरह रहते थे, वापस भाई भाई बन जाएं। इनको इख्तिदार में लाने के लिए ये भाई भाई को भी खत्म कर देंगे, इनकी नफरत की सियासत से दूर हो जाएं। ये मैसेज लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। ये किस लिए घूम रहे हैं? ये इस मुल्क के आने वाली नस्लों को इस नफरत की आग से बचाने के लिए घूम रहे हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी होने दो, राहुल गांधी होने दो, कांग्रेस पार्टी के दूसरे अलायंस पार्टनर्स होने दीजिए, पीएमके होने दीजिए, वहां पे मुस्लिम लीग होने दीजिए, कहीं लेफ्ट पार्टीज होने दीजिए,
ममता बनर्जी क्यों ना हो, लालू प्रसाद क्यों ना हो, फारूक अब्दुल्ला क्यों ना हो, जब पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लीडर्स निकलकर सड़कों पर आकर एक आवाज उठा रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी को इख्तिदार मिल गया तो ये जमहूरियत नहीं रहेगी, इसको ये डिक्टेटरशिप बना देंगे। हम जिस आईन की वजह से, जिस दस्तूर की वजह से, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम बराबर के शहरी हैं, वो कानून, वो दस्तूर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ये बदल देंगे और हम बराबर के शहरी नहीं रहेंगे, हमको सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा। ये लड़ाई ये सीट जीतने के लिए, ये लड़ाई एक हुकूमत कायम करने के लिए नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क को बचाने के लिए, हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए।